तो भाई कल शाम सीएसके ने गिराया आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा एटम बॉम्ब जब सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान करा कि अब जो आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचेस हैं उन मैचेस में सीएसके की कैप्टनसी ऋतुराज गायकवाड नहीं करेंगे, बल्कि अब सीएसके की कैप्टनसी बचे हुए मैचेस में करेंगे नन अदर देन थाला महेंद्र सिंह धोनी। भाई मैंने पिछले मैच की सीएसके की हार के बाद यूं ही मजाक मजाक में वीडियो में कह दिया था कि यार देखो सीएसके किसी चीज पे काम करे या ना करे, क्योंकि अब वो अच्छे बैट्समैन ला नहीं सकते हैं, जैसी टीम बन चुकी है वैसी बन चुकी है, तो टीम का तो यहां पे कुछ नहीं किया जा सकता है। एक चीज यहां पे कर लीजिए कि जो बचे हुए मैचेस हैं या फिर जब तक एमएस धोनी आईपीएल खेलने वाले हैं तब तक के लिए धोनी को ही सीएसके कैप्टन बना दीजिए। और मैंने ये भी कहा था कि धोनी ने कैप्टनसी छोड़ी क्यों थी, मेरे को ये भी समझ में नहीं आया था। ये कोई वर्ल्ड कप की तैयारी थोड़ी हो रही है, हर साल आईपीएल होती है और हर साल हर टीम का ये एम रहता है कि हमें इस सीजन को जीतना है, हमें इतना लंबा भविष्य नहीं देखना है, हम कोई देश के लिए नहीं खेल रहे हैं, हम एक फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, हम हर साल एक लीग खेलते हैं और हर साल उस लीग को जीतना ही हमारा एम है। हम लीग में एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं कि चलो ये हार जाते हैं इसी बहाने आने वाले लीग के लिए एक कैप्टन मिल जाएगा। तो यहां पर सीएसके को ऐसा लगा है कि अकल आई है और सीएसके ने फाइनली ये निर्णय लिया है कि भाई जब तक हमारे पास एमएस धोनी जैसा कैप्टन है तो बेकार में एक्सपेरिमेंट्स करने का नहीं, पहले भी कर चुके हैं और सब ने देखा है कि धोनी के अलावा जिसने भी सीएसके कप्तानी करी है एकदम गू करी है। मैंने आपको पिछले मैच के बाद एक स्टैट भी बताया था जहां मैंने आपसे कहा था कि सीएसके के लिए जब भी धोनी कप्तान नहीं रहे हैं तो सीएसके का जो विनिंग परसेंटेज रहा है वो मात्र 42 का रहा है और जब भी धोनी ने सीएसके कैप्टनसी करी है सीएसके का विनिंग परसेंटेज 60% रहा है। मैं जानता हूं कि यहां पर बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई धोनी को जो सीएसके कैप्टन बनाया है ऐसा नहीं है कि धोनी को बनाना चाहते हैं, अरे गायकवाड इंजर्ड हो गए हैं, क्योंकि फ्लेमिंग ने तो यही अनाउंसमेंट करी है ना कि गायकवाड को एल्बो इंजरी हुई है जिसके चलते वो पूरी आईपीएल से रूल्ड आउट कर दिए गए हैं और इसी वजह से मजबूरन धोनी को कप्तान बनाया जा रहा है। भाई देखो अगर तुम भी इस झूठ पे बिलीव कर रहे हो तो भाई शायद तुम ना ही सीएसके को जानते हो ना ही धोनी को जानते हो और शायद तुम क्रिकेट के बारे में नहीं जानते। इस पूरे ही मसले के पीछे जो एक बहुत ही बड़ा सच है वो अब मैं तुमको बताता हूं। पर इससे पहले कि हम उस सच की तरफ आगे बढ़े आपको भाई एक सिंपल सा छोटा सा काम करना है कि अभी के अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां पे भाई हम 10 क्रिक के साथ मिलकर अब भी हर मैच में बहुत ही सिंपल और इजी प्रेडिक्शंस करके भाई 1 का 10,000 10,000 का 1 लाख तक बना रहे हैं। अगर आपको इस बात पे बिलीव नहीं है एक बार मेरे कहने पे क्रिक टाइम विद जोशी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और जब मैच चल रहा होता है तब बस ध्यान रखा करिए कि क्रिक टाइम विद जोशी पे कोई 10 क्रिक रिलेटेड अपडेट तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो भाई उस पोस्ट को ध्यान से पढ़िए, आप खुद देखेंगे कि कैसी सिंपल सी प्रेडिक्शन करके हम बहुत ही आसानी से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो भाई बातों पे से बिलीव नहीं करना है, सीधे जाना है, ज्वाइन करना है क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को। 10 क्रिक के साथ मिलकर इस आईपीएल के हर मैच में मस्त प्रेडिक्शन करना है, क्योंकि भाई 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नन अदर देन हरभजन सिंह। तो ज्यादा सोचने का नहीं भाई, एकदम सेफ है, एकदम सिक्योर है। जब खुद भज्जी पाजी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं तो भाई सोचने की जरूरत ही क्या है, सोचो कुछ नहीं, बस अभी जाके क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और भाई 10 क्रिक के साथ मिलके और हमारे साथ मिलके आईपीएल 2025 के हर मैच को मस्त प्रॉफिट बना के यादगार बनाओ। अब आते हैं भाई इस मुद्दे पे कि कल के दिन सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो ऐलान करा है कि बचे हुए मैचेस के लिए धोनी सीएसके कप्तान होंगे, गायकवाड जो हैं वो एल्बो इंजरी के चलते रूल्ड आउट हो गए हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या ये सच है? भाई ये बिल्कुल झूठ है। देखो मेरे पास कोई ऑफिशियल सबूत नहीं है इस बात का, लेकिन भाई जिस तरीके से सीएसके का इतिहास रहा है उसे देखते हुए मैं भाई सीना ठोक के कह सकता हूं कि गायकवाड को ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। भाई नौजवान बंदा है, तुम्हें क्या लगता है एल्बो इंजरी के चलते वो यूं ही आईपीएल से रूल्ड आउट हो गया होगा? और कब हुई एल्बो इंजरी? ऐसी कोई देखने को तो मिली नहीं, ऐसी कोई खबर आई नहीं, अचानक से वो इंजरी इतनी बड़ी हो गई कि भाई पूरी आईपीएल से ही बंदा बाहर हो गया। इतने साल हो गए हैं गायकवाड को खेलते हुए, ना जाने कितनी बार बॉलें कहां लगी हैं, लेकिन बंदे ने कभी भी इंजरी के चलते क्या एक भी मैच मिस करा है? और अब सीधे बंदा पूरी आईपीएल ही मिस कर रहा है, वो भी उस वक्त पे जब उसकी कप्तानी में सीएसके का हाल बेहाल चल रहा है, जब उसकी कप्तानी को देख के हर कोई कह रहा है कि आखिर धोनी ने इसको कैप्टन बनाया क्यों? देखो गायकवाड कोई खराब कैप्टन नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके रिकॉर्ड्स जो हैं काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हर किसी का फिलहाल यही मानना था कि जब धोनी खेल रहे हैं और आईपीएल कोई वर्ल्ड कप नहीं है तो ऐसे में धोनी के रहते हुए कोई और कप्तानी करे, ये सही बात नहीं है ना। जब धोनी आपके पास है तो कैप्टन तो भाई धोनी होने चाहिए। यहां पर मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि ये जो पूरी कहानी रची गई है ना, ये पहली बार नहीं रची गई है। अगर आपको आईपीएल 2022 याद हो तो वहां पर भी धोनी ने ये ख्याल किया था,
ये सोचा था कि अब सीएसके के फ्यूचर को देखते हुए यहां पर एक नए कप्तान को तैयार करना चाहिए और उस वक्त पे एमएस धोनी ने सीएसके का नया कप्तान रविंद्र जडेजा को बना दिया था। और हम सबको याद है कि जडेजा की कैप्टनसी में सीएसके बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी, इतना बुरा परफॉर्म कर रही थी जितना बुरा उसने आज तक परफॉर्म नहीं करा था। जडेजा की कैप्टनसी में सीएसके 8 मैचों में से 2 मैच जीती थी और 6 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। और वहां पे भी बीच आईपीएल में भाई जडेजा को कैप्टनसी से हटाया गया था और एमएस धोनी को सीएसके का नया कप्तान बनाया गया था। उस वक्त पे भी इस कैप्टनसी चेंज को लेकर जो रीजन दिया गया था वो ये था कि जडेजा की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी वो काफी अफेक्ट हो रही थी। धोनी ने भी एक इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि देखिए कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगने लगा था कि कैप्टनसी के चलते जडेजा की जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट ना हो, और जडेजा उस वक्त पे इंडियन टीम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे, तो अगर उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है तो वो सिर्फ सीएसके के लिए खराब नहीं होगा बल्कि इंडियन टीम के लिए भी खराब होगा। इसी वजह से हमने कैप्टनसी चेंज करा और मिड सीजन वहां पे वापस से धोनी जो थे वो कैप्टन बन गए थे। और अगर आपको याद हो उस सीजन में भी भाई कैप्टनसी चेंज के जस्ट कुछ वक्त बाद क्या हुआ था, जडेजा आईपीएल से बाहर हो गए थे। उस वक्त बताया गया था कि जडेजा को रिब इंजरी हुई है। वो जडेजा जो आज तक इंजरी के चलते आईपीएल का एक भी मैच मिस नहीं करे थे, वो बंदे को भाई पूरी आईपीएल से रूल आउट कर दिया गया था इंजरी के चलते। तो भाई देखो इस वक्त पे भी उस वक्त पे भी सेम ही रीजंस थे कि इनको आईपीएल से इसलिए बाहर करा गया था क्योंकि भाई अचानक से यूं कैप्टनसी छीन लेना कहीं ना कहीं आपकी इमेज को यहां से यहां पहुंचा देता है। तो उस वक्त पे अगर आप ये रीजन दे देते हो कि हमने इसको कैप्टनसी से इसलिए नहीं हटाया है क्योंकि ये कैप्टन खराब है, हमने कैप्टनसी से इसको इसलिए हटाया है क्योंकि ये इंजर्ड हो गया है, या फिर जैसा कि जडेजा के लिए कह दिया गया था कि इसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही थी जिसकी वजह से इंडिया के लिए यहां पर सिचुएशंस जो है वो खराब हो सकती हैं, तो इसीलिए भाई कभी भी किसी को कैप्टनसी जब हटाया गया ना, खासकर सीएसके में, तो कभी भी ये नहीं कहा गया कि ये कैप्टनसी खराब कर रहा था और हमें लग रहा है कि धोनी यहां पर बेहतर कप्तानी कर सकते हैं इसलिए उनको कप्तान बना रहे हैं, ये कभी नहीं कहा गया। सेम चीज भाई अभी गायकवाड़ के साथ हो रही है। अब खुद सोचिए इसी सीजन आईपीएल 2025 में गायकवाड़ कैप्टनसी से हटने के बाद अगर सीएसके के लिए खेलते रहते तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को यह मैसेज चला जाता कि गायकवाड़ जो है खराब कैप्टन है। सीएसके को लग रहा था कि गायकवाड़ से कप्तानी नहीं हो रही है, इसी वजह से उन्होंने वापस से धोनी को कैप्टन बना दिया है। और भाई गायकवाड़ सिर्फ सीएसके कैप्टन नहीं है, कई डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में वो अलग अलग टीमों की कप्तानी करते हैं। तो भाई इस डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फॉर्मेट में भी जहां जहां वो कप्तान रहे हैं भाई उनकी कैप्टनसी वाली इमेज पे फर्क पड़ने लगता और ये चीज गायकवाड़ के करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। तो यहां पर भाई चेन्नई वालों ने एक सिंपल सा मैसेज दे दिया जिसका खामियाजा असल में चेन्नई वालों को ही आने वाले मैचेस में भुगतना होगा, क्योंकि भाई गायकवाड़ जो है भले ही कप्तानी कैसी भी कर रहे हो लेकिन वो एक कमाल के बैट्समैन हैं। हाँ थोड़ा सा फ्लॉप जरूर हुए हैं इस आईपीएल 2025 में, लेकिन भाई जिस तरीके की सीएसके की टीम है ना, वो भाई आईपीएल 2025 के अंदर सीएसके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट थे। तो भले ही धोनी कप्तान बन गए हैं पर धोनी के लिए भी यहां से सीएसके की किस्मत को बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि भाई धोनी कप्तान जरूर बने हैं लेकिन इस डिसीजन को लेने के लिए गायकवाड़ को आईपीएल से बाहर होना पड़ा है, सीएसके के बेस्ट बैट्समैन को फिलहाल आईपीएल से बाहर होना पड़ा है। तो ऐसे में धोनी अपनी कप्तानी में कुछ कमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सीएसके की किस्मत को बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। यहां पर मैं फिर से याद दिला दूं कि आईपीएल 2022 में भी जब धोनी ने मिड सीजन जडेजा से कैप्टनसी वापस ली थी तो वहां पर भी सीएसके के जो हालात हैं थोड़े बहुत जरूर सुधरे थे, लेकिन इतने भी नहीं सुधरे थे कि चेन्नई प्लेऑफ में पहुंच जाए। हां उस आईपीएल सीजन में यानी आईपीएल 2022 में धोनी ने कैप्टनसी वापस लेने में थोड़ा सा लेट कर दिया था, लेकिन फिलहाल आईपीएल 2025 में सीएसके के अभी 5 ही मैचेस हुए हैं, 4 मैच ऑलरेडी हार चुके हैं, 1 ही मैच जीते हैं। तो यहां पर चीजें थोड़ी सी आसान है, लेकिन भाई आईपीएल 2022 में प्लेयर्स थोड़े से बेहतर थे, तब भी भाई टीम ऐसी थी कि एक के बाद एक प्लेयर छोड़ के जा रहे थे, जडेजा भी चले गए थे और उस वक्त पे जडेजा चेन्नई के बहुत इंपॉर्टेंट एसेट थे। तो हालात कहीं ना कहीं दोनों ही सिचुएशन में सेम थे, लेकिन बस फर्क इतना है कि उस सीजन में मैचेस जो है सीएसके कम बचे थे, लेकिन यहां पर भाई अब भी सीएसके के 9 मैचेस बाकी हैं। इन 9 मैचों में से कहीं ना कहीं सीएसके को 6-7 मैच तो जीतने ही जीतने होंगे अगर उसे अपनी प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस को जिंदा रखना है। खैर चेन्नई का आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भाई एक बात यहां पे जरूर कही जा सकती है कि धोनी एक बार फिर से कैप्टन होंगे ना
तो भाई अच्छा तो लगेगा। भले ही चेन्नई हारेगी, भले ही चेन्नई जीतेगी, कुछ भी हो भाई, लेकिन एक सच्चा क्रिकेट फैन होने के नाते भाई अंदर ही अंदर अच्छा तो लग रहा है और इस बात को कोई भी रियल क्रिकेट फैन नकार नहीं सकता है। एक बार फिर से हमको धोनी के दर्शन टॉस पे होंगे, एक बार फिर से धोनी हमको पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कुछ भाई बोलते हुए नजर आएंगे। भाई पिछले 2 सीजन से तो उनके दर्शन ही नहीं होते थे, सिर्फ बैटिंग में या फिर विकेट कीपिंग में दर्शन होते थे। लेकिन भाई धोनी हमको जितने पसंद आते हैं बैटिंग करते हुए, जितने पसंद आते हैं विकेट कीपिंग करते हुए, भाई उतने ही पसंद हमको धोनी कैप्टनसी करते नजर आते हैं। तो अब भाई उनके एज अ कैप्टन भी दर्शन होंगे। उसके अलावा धोनी जब बोलते थे टॉस में, धोनी जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते थे, तब भी उनको देख के एक अलग ही फीलिंग आती थी। तो भाई जो भी कहो, आईपीएल का मजा अब यहां से यहां पहुंचने वाला है। और धोनी भाई देखो, यहां पर मैं सीधा बोल रहा हूं, अब जो लोग बात कर रहे थे कि आप रिटायर हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, अगर आपने सच में मन बना ही लिया है कि जब तक आप खेलेंगे चेन्नई कैप्टनसी आप ही करेंगे, तो भले इस सीजन में सीएसके के एल लग जाएं, लेकिन अगले सीजन में आप आइएगा और एज अ कैप्टन आइएगा। मुझे पूरा यकीन है कि चेन्नई के हालात इतने खराब तो नहीं होंगे जितने खराब पिछले 2 सीजन में रहे हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर अगले सीजन में भी धोनी शुरुआत से सीएसके कैप्टन रहेंगे, तो चाहे टीम कैसी भी हो, यह बंदा चेन्नई को एक बार फिर से प्लेऑफ में लेके तो जाएगा ही जाएगा। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि धोनी के एक बार फिर से चेन्नई के कप्तान बनने से चेन्नई की जो किस्मत है वो आईपीएल 2025 के अंदर कुछ या फिर बहुत हद तक बदल सकती है? जो भी आपका सोचना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी याद से, जैसा मैंने कहा कि भाई अब भी आईपीएल 2025 में काफी मैचेस होना बाकी हैं, तो मिस मत करिए ये चांस जहां पर आप 10 क्रिक के साथ मिलकर बहुत ही सिंपल और इजी प्रेडिक्शन करके अंधा प्रॉफिट बना सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम के को ज्वाइन करना है। वहां मैच से पहले और मैच के दौरान हम सारी प्रेडिक्शंस डालते हैं जो बहुत ईजी होती हैं, ताकि आपको एक हेल्प मिल सके, ज्यादा सोचना ना पड़े। उसके बाद आप खुद देखिएगा कैसे प्रॉफिट बनता है। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।